हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे अन्य मैंने वीडियो बनाए हैं अच्छी पुस्तक के ऊपर, ऐसे ही आप सभी लोगों के बीच में आज फिर एक परफेक्ट और अच्छी पुस्तक लेके आए हैं। वो पुस्तक ब्रायन ट्रेसी की है और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। ये पुस्तक बहुत अच्छी है और इस पुस्तक के अंदर टोटल 21 चैप्टर बताए गए हैं और 21 चैप्टर में आपको पढ़ के बताता हूँ कौन कौन से वो 21 चैप्टर हैं जिससे आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला है दावत की मेज सजा लें। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि दावत की मेज सजा लें। लोगों को स्पष्ट नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ पहुंचना है। जब आपको चीजों के बारे में स्पष्ट पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आपके चलने की जो स्पीड होती है वो स्पीड तेज हो जाती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस वक्त एक लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, एक लोग चार पहिए की गाड़ी से चल रहे हैं और कोहरा पड़ रहा है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम रहेगी। चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे चार पहिए की गाड़ी हो, स्पीड दोनों की कम पड़ेगी क्योंकि साफ कुछ नहीं दिख रहा, आगे कोहरा पड़ रहा है। ऐसे ही जब हमारे जीवन के टारगेट लक्ष्य निर्धारित नहीं होते, मुझे कहाँ पहुंचना है, तब तक स्पीड कम रहती है, तो चीज़ों के अंदर स्पीड नहीं आ पाती है। ऐसे ही जब चीज़ें क्लियर होती, साफ होती कि मुझे कहाँ पहुंचना है, तो एकदम स्पीड बढ़ जाती है और तेज फास्ट चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि दावत की मेज पहले से ही सजा लें कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पसंद है। ऐसे ही बताया गया है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते तो उनके बारे में पहले से ही आप कल्पना करें, उनके बारे में पहले से ही आप विजन बोर्ड बना लें। हर दिन की योजना पहले से बना लें। अब चैप्टर 2 क्या कहता है कि हर काम की पहले से योजना बना लें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, अपने दिन की शुरुआत जो ऐसे भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने दिन के बारे में मुझे क्या करना क्या नहीं करना उसकी पहले से ही लिस्ट बनानी। अपने काम की पहले से जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो ज़्यादा काम आप कर पाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो काम करने के लिए बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या काम करना है। काम बहुत सारा पड़ा होता है लेकिन काम कोई कॉपी के अंदर नहीं लिखा है। तो ऐसे हम लोग जब काम करने के लिए सोचते हैं तो मन विचलित होता रहता है और उस वक्त काम याद नहीं आते। तो काम की जब आप लिस्ट बना के काम करते हैं तो काम ज़्यादा कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। सफलता की आदत डालें। सफल लोगों की संगत करें, उनकी सफल जितने भी लोग हैं उनकी पुस्तक पढ़ें, उनके उनके पॉडकास्ट देखें। अच्छी लत अपने अंदर डालें, जैसे अच्छी पुस्तक पढ़ने की लत डाल सकते हैं, अच्छे पॉडकास्ट देखने की लत डाल सकते हैं, सेमिनार में जाने की लत डाल सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड करने की लत डाल सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखने की लत डाल सकते हैं, ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी बनाने की लत डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आदतें हैं जिनकी आप लत डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की लत डालें। ये सब अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है वो फॉर्मल एजुकेशन होता है, लेकिन रियल एजुकेशन की शिक्षा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो अपने जीवन में अच्छी लतों को डालें। और दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी लत है और कौन सी अच्छी लत नहीं है। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और इतने अच्छे मिस वीडियो आपसे हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। निर्णय, अनुशासन, संकल्प। आप अच्छे निर्णय लें, अनुशासन बनाएं, संकल्प करें कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। आप चीजों का अनुशासन करते हैं, जैसे मुझे सुबह रोज हर दिन 5 बजे उठना है तो उठना है। यदि मुझे शाम को 4 पन्ने 5 पन्ने बुक के पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। ऐसी जब आप चीजों को अनुशासन में डाल लेते हैं कि मुझे लगातार इतने घंटे तक काम करना है तो आपको काम करना है, ये अनुशासन है। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति अनुशासन में नहीं रहता है वो आदमी कभी भी अच्छे काम नहीं कर पाता। वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जितने भी अनुशासन में व्यक्ति रहते हैं वो अवश्य ही उनके काम में देर
हो सकती है, उनको काम करने में, उनको सफलता मिलने में टाइम लग सकता है, लेकिन अनुशासन में रहते हैं तो उनको सफलता अवश्य मिल जाती है। आज नहीं तो 4 दिन के बाद ही मिल जाती है। रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास ना करें। दोस्तों, जैसे हम लोग सभी लोग होते हैं कि कोई काम करना तो आज का काम कल पे डालते हैं, कल का काम परसों पे डालते हैं, परसों का काम अगले अगले दिन, हर दिन डालते रहते हैं। 1 मिनट सुबह जल्दी, मॉर्निंग में जल्दी उठना, तो 5 बजे का अलार्म लगाया तो अभी नहीं, अरे यार 5 मिनट रुक जाता हूँ, 5 मिनट के बाद उठता हूँ। तो इससे पता क्या होता है दोस्तों, इससे ये होता है कि आप 5 मिनट डिले करते हैं, और 5 मिनट डिले के बाद क्या होता है कि आप वो 5 मिनट आपका आधा घंटा से 1 घंटा, और आप 5 बजे करेक्ट नहीं उठ पाते हैं। इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि आपने 5 मिनट रोका, और 5 मिनट से वो आपका आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से आपने 6 बजे आप उठ पाए। तो आप काम का टाल मटोल ना कीजिए। टाल मटोल जब आप टाल मटोल जब आप करते हो तो क्या होता है दोस्तों कि हम किसी काम को करने की हमने शुरुआत की, शुरुआत अभी करना है, लेकिन शुरुआत नहीं की, अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से स्टार्ट कीजिए, जहां से वहां से स्टार्ट, हाँ बस काम को कर दीजिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं। डिले, अपने काम का टाल मटोल मत कीजिए। हर चीज पर 80 और 20 का नियम लागू होता है। ये 80-20 का नियम क्या है दोस्तों? ये प्रेटो सिद्धांत है। प्रेटो सिद्धांत एक ऐसा व्यक्ति है जिसने देखा कि हर एक व्यक्ति 80 और 20 का अनुमान लगाया है। 80% लोग हैं जो काम का टाल मटोल करते हैं, 20% जो लोग हैं जो अपना काम अनुशासन और निर्णय और संकल्प के साथ करते हैं। तो उन्होंने ये चीज हर तरफ देखी, तो हर तरफ देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये सिद्धांत हर जगह नियम लागू होता है। 80% लोगों के पास पैसा नहीं है, 20% लोगों के पास ही पैसा है। ऐसा क्या है? तो ये नियम परेटो का सिद्धांत माने रखता है कि आप इनको समझें और 20% की श्रेणी में आए। जो 20% लोग करते हैं उनके पास 80% पैसा है। दुनिया में जितना भी पैसा है, वो 20% लोगों के पास पैसा है, और 80% लोगों के पास पैसा नहीं। तो ऐसा क्या है, वो क्या करते हैं? इस परेटो सिद्धांत को समझना है तो आपको इस पुस्तक को परचेज ही करना पड़ेगा। दोस्तों, कौन कौन पुस्तक परचेज करेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लिखा है ABCD तकनीक का लगातार इस्तेमाल करें। ABCD तकनीक इस्तेमाल क्यों बताई गई है? ABCD का मतलब है, A मतलब जरूरी काम पहले करें, बाद में B में वो काम करने हैं जो जरूरी नहीं लेकिन अनिवार्य जरूर है, C में वो काम करने हैं जो आप ना करके दूसरे से करवा सकते हैं, D काम में वो काम डालें जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, तो आप डिले करके आज नहीं, कल नहीं, परसों कर सकते हैं। जैसे टीवी देखना, ये डिले काम, आपको इसको डिले में डाल सकते हैं। फेसबुक डिले में आप इन कामों को डाल सकते हैं। वो काम पहले करें जो आपको अनिवार्य हैं, उनको करना जरूरी है। अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। दोस्तों, अपनी योग्यताएं बढ़ाते हैं, अपने अंदर स्किल्स अपने अंदर ले आते हैं, अलग अलग चीज़ों को सीखने की आप आदतें बना लेते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने की आदत बना लेते हैं। दोस्तों, जब आप चीज़ों को सीखते हैं, बेहतर और अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो आप और अपने अंदर कॉन्फिडेंस, एनर्जी, पावर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी सब कुछ ले आते हैं। जब आप चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नए टूल सीखते हैं, नए नए ऐप्स आ रहे हैं उनको सीखते हैं, तो बेहतर कर पाते हैं। और एक काम के ऊपर फोकस करें। जब तक आप एक काम को पूर्ण नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे काम को करना स्टार्ट ना कीजिए। जब आप एक काम पूर्ण करते हैं तो दूसरे काम को करना शुरू कर दीजिए। एक काम पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, उसी पे आप फोकस करिए, उसी को कंप्लीट करते रहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाने चाह रहा हूँ। एक कहानी एक किसान और किसान के बेटे की है। 1 साल की बात है कि सूखा पड़ा और इस साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो किसान ने परेशान होकर अपने बेटे से कहा कि बेटा, कुआं खोदो और
बारिश इस बार नहीं हो रही है, उतनी फसल सूखनी नहीं चाहिए। किसान के बेटे ने कुआं खोदना स्टार्ट किया, लगभग 30-35 फुट कुआं खोदा और उससे पानी नहीं निकला। फिर किसान के बेटे ने दूसरा कुआं खोदना स्टार्ट किया, उससे भी पानी नहीं निकला। फिर तीसरा कुआं खोदना स्टार्ट किया, लगभग 70-65 फुट, उससे भी पानी नहीं निकला। किसान का बेटा परेशान हो गया और किसान का बेटा परेशान हो गया, अपने पिताजी के बाद दौड़ता और भागता हुआ गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी मैंने 3 अलग अलग कुएं खोद दिए और एक भी कुएं से पानी नहीं निकला। किसान ने अपने बेटे को समझाया, बेटे आपने अलग अलग 3 कुएं खोदे ना, एक कुआं खोद लेते तो अबस ही उससे पानी निकल आता। ऐसे ही जब तक हम लोग अपने चीजों में इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, तब तक सफलता हाथ नहीं आने वाली, तब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमने वाली।